नारा लगाते रहे, किसानों को समृद्ध करने की बात करते रहे, लेकिन इनकी सदैव से किसानों के ऊपर बुरी नजर रहा है। कारण यही रहा, आप उठाकर पिछले समय के जितने भी साहित्य उनको देखेंगे तो किसानों की एक छवि फटा हुआ बनियान पहना हुआ, छोटी सी धोती पहना हुआ, शरीर में पसली दिखता हुआ किसान को चित्रण किया जाता है। एक कहानी आप लोग किसानों के बारे में गूगल और यूट्यूब में भी मिल जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था, पूस की एक रात, एक किसान का, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, हल्कू या कुछ था, उसका चित्रण उन्होंने किया है। और उस पूस माघ की रात में कितनी ठंड हुआ करता था पहले, आजकल तो ठंड भी कम पड़ता है। उस रात का चित्रण किया है, बिना कंबल का वो खेतों का पहरा करता है, उसके पास 3 रुपए होता है और साहूकार उसको पैसे के लिए तगादा करता है। अंत में निर्णय करता है कि मैं भले ठंड से मर जाऊंगा लेकिन इस साहूकार को पैसा दूंगा। उसकी बेटी और उसकी पत्नी बार बार मना करने पर भी वो नहीं मानता है। अंततः उसकी फसल तैयार होती है और नील गाय जो है पूरी फसल को चर जाते हैं। ऐसा चित्रण उस समय किसानों के बारे में हुआ करता था। और उसी को देखते हुए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्णय किया कि किसानों की फसल चाहे वो नीलगाय चर जाए, चाहे उसमें आग लग जाए, चाहे सूखा पड़ जाए या पानी में डूब जाए, उसके लिए उन्होंने फसल बीमा योजना लाया। अगर किसी किसान का अनाज का 5 लाख रुपए उपज होता है और वो खेती करता है किसान, और वो किसान का फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना से उसको पूरी राशि मिलती है। उस काम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया। मित्रों, आपको मालूम होगा ये वही कांग्रेस की सरकार है जब छत्तीसगढ़ गढ़ने के बाद किसानों की धान को पानी में डुबा डुबा कर उनका धान को खरीदने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के कार्यकाल में ऐसा होता था। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति को देखते हुए 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले किसानों को सबल बनाने के लिए प्रदेश के 28 लाख किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड 2003 में बनाने का निर्णय लिया। और इतना ही नहीं, बिना ब्याज का 0% ब्याज दर पर किसानों को केसीसी में नगद राशि, खाद और बीज देने का निर्णय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। उन्होंने किसानों का धान अच्छे मूल्य पर बिके, उसके लिए उन्होंने धान खरीदी को सुदृढ़ बनाया। एक ही दिन में धान बिकता था, किसान घर पहुंच नहीं पाता था, लेकिन उसकी पैसा उसके खाते में डल जाता था। इतना ही नहीं, किसान को सक्षम बनाने के लिए उन्होंने शाकंभरी योजना के माध्यम से जिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता था, वहां ऊर्जीकरण के लिए 2 लाख रुपए तक के बिजली के पोल और सौर ऊर्जा का पंप सिंचाई की व्यवस्था हमारी सरकार में होती थी। लेकिन आज शाकंभरी योजना के नामो निशान पाए गए। आज हालत यह है कि जो किसान अपने खेतों के लिए अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि इस बार इंद्र देवता भी इस भूपेश की सरकार से रूठ चुके हैं। ऐसे में यदि शाकंभरी योजना जिस गति से हमारी सरकार में 4,40,000 किसानों को पंप कनेक्शन दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र 5 साल में इन्होंने 17,000 किसान को ही पंप का कनेक्शन दे पाए हैं। इस छत्तीसगढ़ में जिस किसान के पास बैला नांगर था, ऐसे किसानों का 15 साल में ट्रैक्टर हमारे खेतों में चलने लगा। इतना उन्नति हुआ कि आप गांव में जनकपुर भी चल दीजिए या खड़गवां के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, जिन किसानों के पास बैल का नांगर था उनके पास ट्रैक्टर हो गया। जिन किसानों के पास उनके खाने के लिए अनाज नहीं हो पाते थे, वो किसान एक बड़े किसान बनकर हजारों क्विंटल धान बेच रहे हैं। इतना परिवर्तन हमारी सरकार में आया। मित्रों, समय कम है, लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल की सरकार के नियत में ही खोट था। उन्होंने किसानों को कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कर्जा माफ केवल खाद और बीज का सहकारी समिति में उन्होंने किया, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्जा माफ नहीं किया। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि किसानों के लिए हम नरवा गुरुआ
घुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी उन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने न तो नरवा में पानी रोकने का काम किया, न तो घुरुआ बनाने का काम किया जिसमें वर्मी कंपोस्ट के नाम देते हैं, न इन्होंने बाड़ी का कोई विकास किया, न कोई फेंसिंग किया। इस प्रकार से जो गोरुआ के लिए चौथा पॉइंट है, इन्होंने गौठान का केवल नाम दिया साथियों, और गौ माता के नाम पे इन्होंने 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ में गौठान घोटाला का काम किया है साथियों। यह है भूपेश बघेल का चरित्र और चाल और चेहरा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि भूपेश बघेल की सरकार किसानों को 2500 का धान का दाम देने के लिए इन्होंने जो घोषणा किया था, इनके 2500 के दाम 2500 ही रह गए। जहां एक और 2018 में 1650 रुपए प्रति क्विंटल धान का एमएसपी रेट था, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 2023 में 2100 रुपए के आसपास पहुंच गया। इतना अंतर होने के बाद भी इनका एमएसपी का रेट मात्र 2500 रुपए छत्तीसगढ़ में है साथियों। और तो और आप लोगों को आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले एक चीज मैं बताना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी हैं, आपको बताना चाहूंगा मंत्री जी, क्योंकि हमारे मुखिया हैं आप, ये भूपेश बघेल की सरकार जो बोनस के रूप में किसानों को दे रही है, ये 2 रुपए किलो का गोबर खरीद के उसमें रेता और माटी मिलाकर उसको 10 रुपए किलो किसानों को दे रही है। अब जब सोसाइटी में इस खाद का पैसा जमा होता है तो उसी को धीरे धीरे करके किस्तवार करके किसानों को बोनस देती है। इस प्रकार से किसानों का पैसा उन्हीं को मूर्ख बनाकर ठगने का काम है भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ये किसान के हितैषी सरकार नहीं है, किसान विरोधी सरकार है साथियों। आज हम सब लोग वर्मी कंपोस्ट के नाम पे धोखाधड़ी करने वाले इस कांग्रेस के सरकार का जो यहाँ खाद उन्होंने दिया है, उसको हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे जिला कलेक्टर महोदय को हम उसको बोरियां सौंपकर उनसे आग्रह करेंगे कि ये सरकार पूरे किसानों को लूटने वाली सरकार है। आप अपने आंखों से देखिए, वर्मी कंपोस्ट किसको कहते हैं। 1 किलो वर्मी कंपोस्ट आपका एक खेत में पड़ जाए, किसी छोटा सा धनिया या सब्जी की क्यारी में, तो खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस खाद को आप डालेंगे तो जितना फायदा नहीं करेगा उससे ज्यादा कचरा जमता है। इस प्रकार किसानों को लूटने वाले इस सरकार को आज हम लोग सचेत करते हैं। फिर भी अगर सरकार नहीं संभलना तो दूर के बाद सरकार गड्ढे में घुस चुकी है, उसका नामो निशान हो समाप्त होने वाला है साथियों। और किसानों ने ठाना है छत्तीसगढ़ से इस भ्रष्टाचारी भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ कर इसको फेंकने का काम छत्तीसगढ़ के किसान करेगी। आज इस विषय में इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।